ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिन व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो भगवान ने बताए थे, तो लोग जो कर्म करते हैं वो गुणों से मोहित हो करके फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन जो समस्त तत्व को जानने वाले ज्ञानी वो जो है वो बुद्धि को मतलब वो बुद्धि से युक्त हो करके कर्म करता है अंतःकरण शुद्धि के लिए, और वो जो कर्म करता है स्वरूप ज्ञान प्राप्त के लिए। लेकिन अज्ञानी जो है वो फल की इच्छा करके वो क्या करता है, कर्म करता है। विभिन्न प्रकार का कर्म करता है जिसमें उसको फल मिलेगा, तो गुण के अधीन हो करके वो कर्म करता है। बोले कि जो कर्माधिकारी अज्ञानी है वो मुमुक्षु को किस प्रकार कर्म करना चाहिए, भगवान उसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि जो कर्म वो करता है, मतलब मुझ परमात्मा को ही मयि सर्वाणि कर्माणि वासुदेव में ही विवेक बुद्धि से सब कर्मों को, बोले कि अकर्म को छोड़ करके कर्म करना चाहिए। अर्थात सब कर्म जो है ईश्वर के लिए ही सेवक की तरह मैं कर रहा हूँ, इसी भाव से उनको करना चाहिए। बोले कि इससे भी बोले कि निराशी हो करके, मतलब फल की इच्छा न रख करके, और निर्ममो मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार मैं भी कुछ नहीं हूँ, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व, इसी हिसाब से शोक रहित हो करके, मतलब आसक्ति न हो करके कर्म करने से, बोले कि इसमें क्या है, उसको कोई पाप पुण्य आदि नहीं लगता। बोले कि इसलिए तू शोक रहित हो करके मुझ परमात्मा को समर्पित हो करके युद्ध करो। इसमें आपका कोई चिंता या संताप से रहित हो करके युद्ध करो, जिससे आपको जो है ये फल कुछ नहीं लगता। बोले कि कर्म करने चाहिए ऐसा जो मत प्रमाण सहित कहा गया है वो यथार्थ है। बोले कि हाँ, भगवान ने बताए, बोले कि ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। बोले कि लोग अनुवर्तन्ते, इदम मतम अनुतिष्ठन्ति, बोले कि अनुवर्तन्ते, बोले कि श्रद्धायुक्त हो करके मनुष्य जो है गुरु स्वरूप मुझ वासुदेव में ही किसी भी प्रकार का पाप बुद्धि न करके, असूया न करके, बोले कि किसी गुण दोष को न देख करके
मेरे मत के अनुसार ही चलते हैं। बोले कि जो बुद्धिमान पुरुष श्रद्धायुक्त होकर के गुरु वाक्य में, शास्त्र वाक्य में वो श्रद्धा के अनुसार कर्म करते हैं, चलते हैं। बोले कि वो जो मनुष्य ऐसा करते हैं वो पाप पुण्य आदि कर्म से युक्त नहीं होते हैं, ये बताए। आगे बता रहे हैं, बोले कि ये त्वदभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। बोले कि परंतु उससे विपरीत जो है, मेरे इस मत को निंदा करते हुए मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते, बोले कि वो क्या है? बोले कि सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान विधि नष्टान चेतस। बोले कि वे समस्त ज्ञान से अनेक प्रकार से मूढ़ है, अज्ञानी है। बोले कि सब ज्ञानों में मोहित हुए उन अविवेकियों को तू नाश के, बोले कि वो क्या है? बोले कि वो नाश को ही प्राप्त होता है। बार बार जो है आवागमन होता है, नरक में पड़ता है, पाप कर्म करता है। जो विपरीत कर्म करते हैं, भगवान को, गुरु वाक्य को श्रद्धा न करके गुरु की निंदा करते हैं, महात्माओं की निंदा करते हैं और सब में दोष देखने वाले ऐसे पुरुष, बोले कि वो क्या करते हैं? घोर नरक में उनको जाना पड़ता है, ये बताए। आगे बताएंगे, कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मतम न अनुतिष्ठन्ति परधर्म अनुष्ठितन्ति। बोले कि स्वधर्म च न अनुवर्तन्ते। बोले कि किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते हैं, दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करते हैं। बोले कि स्वधर्म आचरण नहीं करते। बोले कि आपके प्रतिकूल होकर आपके शासन को उल्लंघन करने के दोष से क्यों नहीं डरते वो लोग? डरना चाहिए। इसका कारण क्या है? तो इसके ऊपर वो बोलते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशम मतलब अनुरूपम, चेष्टते स्वस्या, चेष्टा करते हैं अपने आप, स्वस्या मतलब अपने आप ही चेष्टा करते हैं। बोले कि प्रकृते है, प्रकृति नाम पूर्वकृत धर्म दि संस्कार। बोले कि पहले जो संस्कार है, पहले जन्म का, प्रकृति मतलब स्वभाव। बोले कि सभी प्राणी एवं ज्ञान व्यान भी वो क्या करता है, जो ज्ञानी भी है वो क्या करता है, अपने प्रकृति के अनुसार मतलब स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। यहाँ जो प्रकृति कहा गया, जो स्वभाव कैसे बनता है, जैसे कि कोई जो है छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, किससे सीखा नहीं, कुछ भी नहीं किया, बढ़िया बढ़िया श्लोक जो है बोलता है, गीता पाठ करता है, रुद्री पाठ करता है, चंडी पाठ आदि करता है, किससे सीखा नहीं। तो इसका क्या है? बोले कि पूर्व जन्म का जो संस्कार है,
जो किया गया, बोले कि पूर्वकृत धर्म अधर्म संस्कार जो कर्म करता है अभी इसी जन्म में, बोले कि पूर्वकृत धर्म अधर्म जो संस्कार है, धर्म किया तो इसी जन्म में धर्म में प्रवृत्त होगा, अगर अधर्म किया है तो इसी जन्म में वो क्या करेगा, अधर्म ही करेगा। और क्या है, बोले कि पूर्व जो है संस्कार है, और क्या बोले कि वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्त, बोले कि वर्तमान संस्कार है। वर्तमान संस्कार मतलब परिवार में जो संस्कार है, जिनके साथ मिलता जुलता है, इसका संस्कार, ये सब बन करके बोले कि उसी का नाम प्रकृति है। पिछले जन्म का संस्कार धर्म अधर्म का, और इसी जन्म का जो संस्कार है, परिवार का संस्कार, मिलना जुलना संस्कार, इससे भी संस्कार होता है, जैसे करता है, बोले कि इसी को बोलते हैं, उसी से स्वभाव बन जाता है। बोले कि अपने स्वभाव के अनुसार ही वो चेष्टा करता है, कर्म करता है। बोले कि ज्ञानवान भी चेष्टा किया करता है। फिर मूर्ख की बात क्या है, बोले कि ज्ञानी होने पर भी वो अपने स्वभाव जो है वो स्वभाव के अनुसार ही करता है। बोले कि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति, बोले कि प्रकृति स्वभाव यान्ति भूतानि, बोले कि सब प्राणी अपने स्वभाव की ओर जा रहे, और निग्रह किं करिष्यति, बोले कि स्वभाव की ओर जा रहे हैं, इसमें मेरा या दूसरे का शासन क्या कर सकता है। बोले कि भगवान ने बोले ये शास्त्र की बात, मेरी बात, इसमें क्या कर सकता है। जो स्वभाव बना है, स्वभाव के अनुसार ही वो कर्म करता है, जैसा जैसा स्वभाव है। भगवान को देखने पर भी उनको जो है, भगवान को मनुष्य जैसा भावना आएगा। जैसे राक्षस लोग, जैसे शिशुपाल ने भगवान को क्या बोला, बोले कि ये कहाँ भगवान गए। भरी सभा में, कुरु सभा में, जहाँ पर यज्ञ चल रहा था, और इन लोगों ने जानते हैं कि भगवान जो है, भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, सब कुछ है, भगवान का सब जो है, जितना लक्षण है सब विद्यमान है। फिर भी ये लोग क्या मानते थे, अरे ये तो मेरा मौसी के बेटा है, मैं जैसा हूँ वो भी ऐसा है, वो ग्वाला है। इस प्रकार भावना करते हैं। क्यों? उनका जो है संस्कार है, पहला संस्कार है, और इसी जन्म में जिन लोगों के साथ वो मिला हुआ है, और उसी से उनका स्वभाव बन जाता है। बोले कि यहाँ पर शास्त्र और भगवान की बात कहाँ काम करेगा, यही है। तो बोले कि ये मेरा और शास्त्र के जो बोले कि शासन जो है क्या कर सकता है। बोले कि ये जो है अपने स्वभाव के अनुसार ही वो काम, मतलब कर्म जो है वो कर्म में तत्पर होते हैं। ये लोग जो है वहाँ स्वभाव जो है वो शास्त्र और गुरु वाक्य या भगवान के वाक्य को मानता नहीं है। इसके ऊपर यहाँ बता रहे हैं, यदि सर्वजन्तु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते न च प्रकृति स्वन्य कश्चिदस्ति।
बोले कि सभी जीव अगर अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं तो प्रकृति से रहित तो कोई है ही नहीं है। अर्जुन के मन में ये शंका शायद आएगा, उसके ऊपर भगवान बताते बोले कि ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्ते शास्त्र अनर्थक्य प्राप्तौ इदम उच्यते। बोले कि प्रकृति से रहित तो कोई नहीं है ही नहीं है, स्वभाव से रहित होकर के कोई कर्म नहीं करते, तो पुरुष के प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध बतलाने वाला शास्त्र निरर्थक होगा। अगर सब लोग प्रकृति के अनुसार स्वभाव के अनुसार अगर कर्म करेंगे तो फिर जो है शास्त्र में जो बताया गया है, बोले कि वो शास्त्र में जो बताया गया वो विवेकीवान पुरुष क्या करता है, उनको चेष्टा करता है, लेकिन अविवेकी जो है उसको प्रयत्न नहीं करता। इसके ऊपर ये श्लोक बताते हैं। बोले कि जो विषय भोग करने की इच्छा वाले अविवेकी पुरुष जो है वो क्या करता है, वो चेष्टा करता है, लेकिन ज्ञानी जो होता है अंतःकरण शुद्धि के लिए जो कर्म करता है, स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने करता है, वो स्वभाव से करता है, लेकिन वो स्वभाव को निरीक्षण करता है, वास्तव में मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जो अपने कर्म को अनुचिंता नहीं करता है, बाद में करने के बाद अगर चिंता नहीं करता है तो वो सुधरेगा कैसे। बोले कि ज्ञानी क्या करता है, वो चिंता करता है, वो प्रेशर में है, खा लो सब, अब नहीं खाओगे तो अंकित को दे दो। तो बोले कि प्रकृति से रहित तो कोई नहीं है, तो प्रयत्न की आवश्यकता न रहने से विधि निषेध बतलाने वाला शास्त्र क्या होगा, निरर्थ होगा। इसी पर ये श्लोक बताते हैं। बोले कि कैसे, इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। बोले कि इंद्रियस्य अर्थे, यह है ना, इंद्रियस्य इंद्रियास्यार्थे। बोले कि इंद्रियस्य और इंद्रियस्य अर्थे, बोले कि सर्वे इंद्रियाणाम अर्थे, अर्थे मतलब विषय में, शब्दादि विषय, ये इष्टे राग अनिष्टे द्वेष। जब आपको क्या है, बोले कि आपके, बोले कि इष्टे राग, बोले कि ये जो है शब्दादि विषय में, बोले कि क्या है, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, राग द्वेष है। अगर आपके प्रति वो विषय अनुकूल है तो आप क्या होते हो, आसक्ति हो जाते हो। अगर आपके प्रति प्रतिकूल है तो आप क्या करते हो, द्वेष करते हो। बोले कि कर्म जो करते हैं, बोले कि ये कर्म जो है इंद्रियों के द्वारा करते हैं। बोले कि और क्या है, बोले कि ये कर्म हम जो करते हैं, ये कर्म किस लिए करते हैं, बोले कि विषय प्राप्ति की उद्देश्य से करते हैं। बोले कि शब्दादि विषय, बोले कि विषय को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय को प्राप्ति उद्देश्य से करते हैं।
बोले कि अगर हमको वो कर्म अपने लिए अनुकूल हुआ तो उसके प्रति हम आसक्ति होते हैं, अगर प्रतिकूल हुआ तो हम क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। बोले कि ये इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष जो है ये दोनों अवश्य रहते हैं। बोले कि ये इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों के बोले कि क्या होता है, बोले कि राग द्वेष स्थित है, राग द्वेष स्थित है। जब हम कर्म करते हैं, किस लिए कर्म करते हैं, किसी विषय को प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं। मान लो उसको प्राप्त हम कर लिए तो उसी कर्म के प्रति हम आसक्ति हो जाते हैं, और अगर उससे हमको प्रतिकूल हुआ तो हम उसके प्रति द्वेष करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई खाने की चीज़ इच्छा हुई, आप देख लिए, कभी खाए नहीं तो दूसरे खाता हुआ देख करके आपने खाने की इच्छा की, तो इससे क्या होता है, जब आपको वो चीज़ पसंद आया खाने के बाद, तब आप उस चीज़ के प्रति आसक्ति हो जाते हो। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा, प्रतिकूल हुआ आपके प्रति, तो आप उस विषय को आप द्वेष करते हो। बोले कि ये विषय जो है, विषय में राग द्वेष रहता है, और इंद्रिय जो है विषय को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। तो जब हम कर्म भी करते हैं ऐसे, राग द्वेष ये विषय को प्राप्त करने के कारण ही हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है। तब जो है जीव पाप पुण्य कर्म में लिप्त रहता है। ये दोनों रहते हैं। यहाँ पर बताए, तत्र अयम पुरुषकारस्य शास्त्र अर्थस्य च विषय उच्यते। बोले कि वहाँ पुरुष जो है प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय इस प्रकार बतलाते हैं। बोले कि जो प्रयत्न करता है, प्रयत्न की और शास्त्र की आवश्यकता का विषय जो है बताते हैं। बोले कैसे, बोले कि शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूर्वम एव रागद्वेषयोः वशं न आगच्छेत्। बोले कि शास्त्रानुसार बर्तने में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वो पहले से ही राग द्वेष को वश में न हो। शास्त्र में जो बताया गया, बोले कि शास्त्र के अनुसार जो मानते हैं वो पहले से ही क्या करते हैं, राग द्वेष को ग्रहण नहीं करते, राग द्वेष के वश में नहीं आते हैं। लेकिन जो शास्त्र के प्रति प्रवृत्त होते हैं, इसी प्रकार वो क्या करते हैं, जीते हैं। या ही पुरुषस्य प्रकृति सा राग द्वेष पुरस्सरा एव स्वकार्ये पुरुषं प्रवर्तयति, तदा स्वधर्म परित्याग परधर्म अनुष्ठानम च भवति। बोले कि ये बोलने का अभिप्राय ये है, मनुष्य की जो प्रकृति है, जो स्वभाव है, बोले कि वो क्या है, बोले कि राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में मनुष्य को नियुक्ति कराती है। बोले कि ये कर्म जो करता है, बोले कि ये विषय में जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष ही वो मनुष्य को क्या करता है, कार्य में मनुष्य को नियुक्ति करती।
बोले कि तब जो है स्वाभाविक स्वधर्म का वो त्याग कर देता है। बोले कि ये जो मनुष्य जो है, बोले कि मनुष्य की जो प्रकृति है, बोले कि वो क्या है, राग द्वेष पूर्वक जो स्वभाव है, राग द्वेष पूर्वक ही बोले कि वो अपने कार्य में नियुक्ति कराती है। राग द्वेष पूर्वक मनुष्य के अंदर जो प्रकृति है, बोले कि इसलिए वो क्या है, अपना स्वधर्म को वो क्या करता है, त्याग देता है और परधर्म को ग्रहण करता है। वो ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा कर लूँगा, लेकिन वो मेरा धर्म नहीं है। इस प्रकार यदा पुनः रागद्वेषौ तत्प्रतिपक्षेण नियमयति तदा शास्त्रदृष्टि एव पुरुषो भवति। परंतु जब यह जीव प्रतिपक्ष भाव से राग द्वेष का संयम कर लेता है, राग द्वेष को जो संयम कर लेता है ज्ञानी, बोले कि वो केवल शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है, शास्त्र का अनुगामी होता है, फिर प्रकृति के बस में वो नहीं रहता। राग द्वेष को जो जान लिया, जिनके पास राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष रहने वाला पुरुष वो क्या करता है, अपने धर्म को त्याग करके दूसरे का धर्म का आचरण करता है। लेकिन जिनको ये राग द्वेष के बारे में ज्ञान है, वो क्या करता है, बोले कि राग द्वेष को संयम करके शास्त्र में जो बताया गया, संतों के द्वारा जो बताया जाता है, उसी को ही ग्रहण करता है। फिर जो है वो अपने स्वभाव के बस में नहीं रहता। यही बता रहे, बोले कि तयोः न वशमा गच्छेतौ ह्यस्य हि अस्य परिपन्थिनौ। बोले कि तयोः मतलब यहाँ राग द्वेष, तो बोले कि वशम न आगच्छेत, बोले कि इसलिए वो क्या है, ये राग द्वेष में बस नहीं होते। जो जान लिया राग द्वेष के बारे में, ऐसे वाले पुरुष राग द्वेष के बस में नहीं आते। बोले कि तौ ही अस्य, बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो है परिपन्थिनौ, मतलब श्रेयो मार्गस्य विघ्नकर्तारौ तस्करौ इव इत्यर्थः। बोले कि वो जीव परिपंथी है, अर्थात क्या है, बोले कि चोरों की भांति कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं। बोले कि ऐसे, बोले कि जो मनुष्य को राग द्वेष बस में नहीं होना चाहिए, बोले कि जो राग द्वेष को अपने बस में नहीं कर सकते, बोले कि ऐसे वाले पुरुष जो है चोरों की भांति वो कल्याण मार्ग में उनका, मतलब मोक्ष मार्ग में उनका विघ्न होता है। लेकिन जिन्होंने राग द्वेष को जान लिया, वो अपने बस में, मतलब संयम करके वो क्या करता है, शास्त्र का अनुगामी हो जाता है। शास्त्र के वाक्य के अनुसार वो क्या है, मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त होता है। भगवान ने बोले कि देखो, बोले कि इंद्रिय और इंद्रिय के अर्थ में, मतलब इंद्रिय क्या है, इंद्रिया सब जो है, बोले कि ये इंद्रिय के अर्थ जो है विषय है। बोले कि ये विषय में, इंद्रिय के विषय में, बोले कि राग द्वेष
व्यवस्थितो राग द्वेष रहता है। बोले कि अर्थात राग द्वेष जो है वो बोले क्या है, बोले कि राग जब इष्ट होता है, अनुकूल होता है, तब जो है उसको आसक्ति आपके मन में आ जाता है। राग मतलब आसक्ति। और आपको अगर प्रतिकूल हो गया वो विषय, तब आपको द्वेष होता है। बोले कि ऐसे राग द्वेष के कारण ही जीव जो है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तो वो क्या करता है, अपने धर्म को छोड़ करके स्वभाव के अनुसार वो पर धर्म को ग्रहण करता है। बोले कि इसलिए मनुष्य को राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे राग द्वेष ही क्या करते हैं, वो जो है जीव को जो है कल्याण मार्ग में विघ्न करते हैं, मुख्य मार्ग में विघ्न करेंगे। इसलिए ये राग द्वेष को जान करके उनको त्याग देना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने ये बताया। आगे बता रहे हैं, बोले कि राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्र अर्थम अपि अन्यथा परधर्म अपि धर्मत्वात् अनुष्ठेय एव इति तद असत। बोले कि राग द्वेष युक्त मनुष्य जो है शास्त्र के अर्थों को भी वो क्या है, उल्टा मान लेता है। राग द्वेष करने वाले व्यक्ति शास्त्र को, भगवान को, गुरु को भी उल्टा मानता है। गुरु को तो मानते नहीं है, माँ बाप को थोड़ी मानते, गुरु के वाक्यों को नहीं मानते। जिनका स्वभाव जिस प्रकार है, चोरी करने वाले अगर गुरु की बात मानते, शास्त्र के बात मानते, पिता माता के बात मानते, तो चोर कहाँ आता, नहीं आता, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा ही है। बोले कि ऐसे वाले लोग जो होते हैं, राग द्वेष युक्त मनुष्य जो है, शास्त्र के अर्थ को भी वो क्या है, उल्टा मान लेता है, और जो है परधर्म को भी अपना धर्म मानता है। बोले कि परधर्म को भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान करके बैठता है। बोले कि उसका ऐसा मानना भूल है, उसके ऊपर बता रहे हैं। बोले कि श्रेयान् स्वधर्म विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान् बोले कि प्रशस्यतर स्वधर्म। बोले कि श्रेयान् स्वधर्म विगुण, बोले कि अपना धर्म जो है, स्वधर्म मतलब अपना धर्म श्रेष्ठ है। विगुण अपि विगत गुण, बोले कि जिनके विगुण किसको बोलते हैं, जो गुण से अतीत हो गया है। बोले कि परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, बोले कि सात गुण्येन संपादितात् अपि, बोले कि अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए गए, अर्थात अंग प्रत्यंग सहित संपादन किए गए भी परधर्म की अपेक्षा गुण रहित भी अनुष्ठान किया हुआ अपना धर्म जो है कल्याणकर है, अर्थात अधिक प्रशंसनीय। बोले कि अपने धर्म को जो पालन करता है वो परधर्म से श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ माना गया। भले ही कुछ
अपने धर्म के बारे में न जानने पर भी जो थोड़ा बहुत कुछ जानते हो उसी को अगर पालन करोगे वो आपके लिए श्रेष्ठ है। बोले कि स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म पालन करके शरीर त्यागने पर वो अच्छा है, लेकिन परधर्म को हम ग्रहण करने से वो क्या है, भयावह है, अत्यंत दुखदायक है, भय देने वाला है। यही भगवान बता रहे हैं। बोले कि परधर्म में स्थित पुरुष के लिए, पुरुष के जीवन की अपेक्षा स्वधर्म में स्थित पुरुष जो है मरण श्रेष्ठ है। बोले कि क्योंकि दूसरे का धर्म जो है वो भयदायक है, नरक आदि रूप भय को देने वाला है। इसलिए अपने स्वधर्म में ही बोले कि विगुण मतलब जिनका गुण अतीत हो गया है, बोले कि स्वधर्म में रह करके स्वधर्म का पालन करके ही कर्म करने से उसी वो अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म ग्रहण करने पर वो धर्म जो है भय देने वाला है, नरक को जाने वाला है। यहाँ तक बोले भगवान ने। आगे अर्जुन प्रश्न करेंगे, आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।